नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका एसडब्ल्यूडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 27 को। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपको 27 अप्रैल को। ऐसे इसका अगर बात करते हैं एडमिट कार्ड आपका वही 20 तारीख के बाद में आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। तो पहला सवाल शुरू होता है। पहला सवाल है, संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते आदि संबंधी उपबंध किए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन, तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसी तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी अनुसूची में आपका अगर बात की जाती है, यहाँ पर दूसरी अनुसूची थी, ठीक है। दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्ते की बात की गई है, जिसमें आपका राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में बताया गया। ये भी आपका वेतन भत्ते की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी बताया गया। महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। महान्यायवादी की बात इसमें नहीं की गई है वेतन भत्ते में। तो आपका कितना 1 2 3 वाला सही है। तो 1 2 3 वाला आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है, पोषण स्तर बनते हैं। तो पोषण जो स्तर आपके बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है केवल मांसाहारी से गलत है, केवल पौधों से गलत है, केवल जंतुओं से नहीं। खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से बनते हैं। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अगर बात की जाती है तो उत्तराखंड में आपका 3 सीटों का है, ये तो सही दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आपका 5 सीटों का, ये भी सही दिया गया है। झारखंड में 6 सीटों का दिया गया है। तेलंगाना में 8 सीटें नहीं, यहाँ पर 7 सीटों का दिया गया है। तो इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगले बात करते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो देखने को मिल सकता है वह हो सकता है प्राकृतिक आवासीय विनाश हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक आवासीय विनाश ये हो सकता है। अगला सवाल इस तरीके से आपको, ये भी पॉलिटी से तो आपको 10-12 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छे खासे सवाल यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित भाई साहब नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध दिया गया है वो भाग 11 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात दी गई है। वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद आपका भाग 12 में दिया गया, ये भी सही है। संघ एवं राज्यों के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम की अगर बात की जाती है, राज्यों के अधीन सेवाएं की अगर बात की जाती है, तो वो भाग 13 में दी गई हैं, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन आपका किस में दिया गया? तो भाग आपका 20 में दिया गया है, ठीक है। भाग 20 में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं, ये यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये आपका जिसमें नहीं, ये 14 में आता है। ये 14 में, भाग 14 में आता है, ठीक है। भाग 13 में आपका जो आता है राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य एवं समागम आता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सी वाला? अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेनेटिंग आपका पनीर, फिर लिखा है जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, फिर लिखा है गोल्डन चावल, विटामिन ए, फिर उसके बाद में लिखा ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका गलत है, ठीक है। तो ओजोन ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती, ओजोन स्ट्रेप्टोस्फियर में पाई जाती है। कहाँ पर? ओजोन स्ट्रेप्टोस्फियर में पाई जाती है। बाकी तो आपका गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित रेनेटिंग आपका पनीर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, यहाँ से एक लिखा है संवैधानिक स्रोत है, मतलब प्रावधान है, और यहाँ पर लिखा गया स्रोत, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई। इस तरीके से भी आपको सवाल यहाँ पर मिलेगा। तो देखते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति जो अगर बात की जाती है, राज्यपालों की नियुक्ति आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात की जाती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। संसदीय विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संसदीय विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से भाई साहब ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब तो मैच करा सकते हो, ठीक है, अब तो मैच करा लेना। अगले सवाल पे, अगला सवाल इस तरीके से लिया गया, भारतवर्ष में अधिनियमों का नाम दिया गया है और इधर आपका लिखा गया वर्ष, कब ये अपनाए गए, ठीक है। तो देख लेते हैं,
जैसे अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1980 में आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में आता है, और जल प्रदूषण जो आपका निवारण जो एवं आपका अधिनियम आता है 1974। तो इसका मतलब चारों के चारों आपका सही सुमेलित दिए गए हैं, पहले से ही दिए गए हैं, ठीक है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा गया, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। चलिए विचार कर लेते हैं भाई, चलिए विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के वे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, गलत बात है। राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा वित्त बनाकर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो दूसरा वाला ओनली 2 सही हो जाता है भाई। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश रही एवं फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हो गया, उनके संदर्भ में आपका कौन सा कथन विचार करना है, ठीक है। चलिए भाई अब विचार कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जो जस्टिस एवं फातिमा बीवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में नहीं इनका हुआ था, केरला में हुआ था। कहाँ पर? तो केरला में। तो पहला वाला तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है 1997 से 2001 के मध्य वे तमिलनाडु की राज्यपाल रहीं। तो ये अगर कहा जा सकता है तो ये राज्यपाल कहाँ की रही थी, तो भाई जन्मी थी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की आपकी राज्यपाल रही थी, ठीक है। तमिलनाडु की राज्यपाल रही हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाती है, ठीक है। तो ओनली 2 दूसरी वाली आपकी सही हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है तो अदरक जो है, अदरक प्रकंद से आपका रूपांतरित भाग होता है, ठीक है। आलू मार्शल पर्ड होता है, ठीक है। प्याज, ठीक है। आलू का बात करते हैं, मूल नहीं, आलू तना होता है, ठीक है। नारियल आपका भ्रूण पोष, ये आपका यही वाला आपका गलत हो जाता है, गलत पूछा था, नेगेटिव पूछा था। अगला सवाल पूछा गया है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपने कार्य से उस समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। भारतीय संविधान के अनुसार किस में उपबंध किया गया, कौन सा आर्टिकल में ऐसा प्रावधान आपका देखने को मिलता है? तो ये आपका आर्टिकल 20 का खंड ए में बताया गया है, ठीक है। 20 के खंड ए में बताया गया। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 13 नंबर का सवाल है। तो 13 नंबर का सवाल है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं भाई आप स्क्रीन पर। तो विटामिन ए की कमी से आपका रक्तौंधी होता है, ये तो सही दिया गया। विटामिन B3 पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन डी की आपका वर्णांधता नहीं होता है, ठीक है। विटामिन डी की आपकी रिकेट्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद में फोलिक एसिड की कमी से आपका क्या हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, नेगेटिव वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात करता है, कहाँ पर की गई है? समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात करता है वो कहाँ पर की गई है? तो ये भैया DPSP में की गई है, ठीक है। आर्टिकल आपका 39 में की गई है। यहाँ पर मौलिक अधिकार अगर बात करते हैं, मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा नहीं की गई है। और 39 का आपका डी में बताया गया है, किसमें? 39 के आर्टिकल 19 के 39 का डी में ये बताया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर ये वाला सवाल रहा आपका 16 नंबर का। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से आपका जोड़ा गया था। 86वां जो संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और जिसमें क्या बोला गया था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। आर्टिकल, और ये सन 2002 का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, ओके, 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, ठीक। अगर मूल कर्तव्य की बात की जाती है तो मूल कर्तव्य आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो आपका आर्टिकल 51 के ए में देखने को मिलेंगे मूल कर्तव्य। और भाग अगर पूछे तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग आपका 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाता है मूल कर्तव्य।
अगला यहाँ से आपको मैच कराना है उत्पाद और स्रोत, मतलब ये चीज़ें आपकी कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्या चाहिए, तो अगर आपको अफ़ीम चाहिए तो अफ़ीम कहाँ से मिलेगा, अफ़ीम वही मिलेगा, फल से मिलेगा। अफ़ीम मिलेगा कहाँ से, फल से मिलेगा। हींग अगर आपको चाहिए तो हींग मिलेगी कहाँ से, जड़ से मिलेगी। हींग कहाँ से मिलेगी, जड़ से मिलेगी। रबर कहाँ से मिलेगी, तो रबर मिलेगी आपकी कुनेन जो होती है छाल से मिलती है, ये तो सबको पता है। और रबर कहाँ से, तना से मिलती है, रबर तना से मिलती है, ठीक है, मैच हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है भाई, विचार करते हैं। कह क्या रहा है आपसे, तो हाँ देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत निम्न कथनों पर विचार करना है। संघ की कार्यबल शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को प्रदान कर सकती है, हाँ कर सकती है, ठीक है, ओके। तो दोनों आपके पॉइंट सही हो जाते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा आपका सही है, ठीक है, कौन सा सही है, ठीक है, देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला दिया गया है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है, तो दोनों सही हो जाते हैं पॉइंट। अगला यहाँ पर लिखा गया फसल लिखी गई, इधर लिखा गया रोग, ठीक है, इधर फसल लिखी गई, इधर लिखा गया रोग। तो किस फसल से कौन सा रोग संबंधित है, यही आपसे पूछा गया और कह रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है तो यहाँ पर जो है, हाँ, तो ये देखो, सरसों में आपका सफ़ेद गेरुई रोग होता है, बाजरा में कंडुआ होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है, लेकिन धान में उकठा रोग नहीं होता है, ठीक है। उकठा रोग आपका मूंगफली से संबंधित हो जाता है, ठीक है, मतलब पौधों की पत्तियों से संबंधित होता है। और ये अगर बात करते हैं तो दलहनी और तिलहनी फसलों का एक रोग होता है, ठीक है, धान का नहीं होता है। दलहनी और तिलहनी फसलों का ये रोग होता है, जैसे अरहर है, गन्ना है, चना है, उसमें होता है। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। तो आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित किया गया है, तो किस में भाई साहब किया गया है, तो कौन सा है आर्टिकल, तो ये हो जाता है आपका 78 हो जाता है, कौन सा 78 हो जाता है, आर्टिकल 78 में बताया गया, आर्टिकल 78 में बताया गया। अगला सवाल पर बात करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया, इधर आपके उत्तर प्रदेश में अधिवेशन का स्थान दिया गया है, आपको मैच कराना है, तो देख लेते हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन था, ठीक है, 1905 का बनारस अधिवेशन हो जाता है, ठीक है भाई, 1905 का बनारस। 1936 में अगर बात की जाती है तो लखनऊ में अधिवेशन होता है, 1946 का मेरठ का अधिवेशन होता है, और 1892 का आपका इलाहाबाद का अधिवेशन हो जाता है, मैच हो गया। अगले बात करते हैं। अगला लिखा गया है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बिल्कुल भाई विचार करते हैं, ठीक है, विचार किया जाएगा, ठीक है, विचार किया जाएगा, तो करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाती है, कह रहा है कि भारत की संसदीय नीति पर आधारित व्यय संबंधी प्राक्कलनों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे प्राक्कलनों पर संसद में कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती, ये तो गलत है, की तो जा सकती है, तो आपका एक ओनली एक सही हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आला बुंदेलखंड में गाया जाता है, बिल्कुल सही है, गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में होता है, चैती आपका अवध और भोजपुरी क्षेत्र में होता है, कजरी आपका ये रुहेलखंड में नहीं होता है। कजरी भाई कहाँ होता है, कजरी कौन बताएगा कहाँ होता है, कजरी कोई बताएगा भाई, कजरी कहाँ होता है, तो कजरी चैती अगर बात करते हैं, चैती अवध वाले क्षेत्र में होता है। कजरी आपका अगर बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, ये कहाँ का है भाई, पूर्वांचल का, जैसे मिर्जापुर बनारस का हो जाता है, ठीक है, मिर्जापुर बनारस का हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में वर्णित आपात उपबंधों के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, कौन से कथन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर तो देखते हैं। पहला सवाल दिया गया, राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा संकट में होने पर आपातकाल घोषित कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है, ठीक है,
ये से गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परिनिश्चय आवश्यक है, ये तो पॉइंट सही दिया गया। ऐसी उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2 मास की अवधि में अनुमोदन आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है, आपात उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति द्वारा केवल लोकसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने से ही हो सकती है। हाँ, तो 2 और आपका 4 पॉइंट सही है। ठीक है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आपका लिखा गया जिला और इधर लिखा गया लोकप्रिय आपका उत्पाद कौन सा है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कन्नौज का इत्र बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो जाता है। बुलंदशहर का आपका चीनी मिट्टी, ये भी सही हो जाता है। चित्रकूट के आपकी लकड़ी के खिलौने हो जाते हैं। प्रतापगढ़ का ये अमरूद जेल ही नहीं होता है। ये अमरूद जेली, तो इधर अगर अमरूद की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद का मिलेगा। प्रतापगढ़ का आपका संतरा वगैरह हो जाता है। ठीक है, ओके। कौन सा था आपका 26 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगले 27 नंबर पे बात करते हैं। कह रहा है कि कौन से दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन से इसमें से दल हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में जिन्हें मान्यता दी गई है। ठीक है, जिन्हें मान्यता दी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। हाँ, तो देखो, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं दिया गया है, आम आदमी पार्टी को है, तृणमूल कांग्रेस को नहीं है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को नहीं है। ओके, अगला इधर लिखा गया है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, हीरा में क्या पाया जाता है। हीरा में आपका कार्बन मिलेगा बिल्कुल। संगमरमर की अगर बात आती है भाई, तो संगमरमर, एक मिनट भाई, चल रहा है कि नहीं। हाँ, चल तो रहा है। ठीक है भाई, हाँ देखो, तो यहाँ पर हीरा में क्या होता है, हीरा में आपको कार्बन मिलेगा। तो A का 4 आपका इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में बात करते हैं, संगमरमर में आपका कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम तो मतलब B का 1 होना चाहिए, तो B का 1 इसी में केवल है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। बालू में आपको क्या देखने को मिलेगा, बालू में देखने को मिलेगा सिलिका देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलिका। उसके बाद में अगर बात की जाती है माणिक्य में क्या देखने को मिलेगा, आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इनमें से कौन है जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है भाई। ठीक है, तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग को, हाँ भाई, प्राप्त है। ठीक है, बिल्कुल। राज्य मानवाधिकार आयोग को नहीं प्राप्त है, नहीं, इसको इसको तो नहीं प्राप्त है। राज्य मानवाधिकार आयोग को नहीं प्राप्त है। राज्य वित्त आयोग को प्राप्त है, हाँ, इसका तो आर्टिकल है। राज्य लोकायुक्त को, इसको भी नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसको भी नहीं प्राप्त है। तो किसका उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 1 और 3 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल है क्या पूछा गया, कौन सा विस्फोटक नहीं है। ठीक है, कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देखो, ट्राई नाइट्रोटोलिन TNT, हाँ है। ठीक है, फिर इसके बाद में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी है। साइक्लो ट्राई मेथिलीन, ट्राई ट्राई नाइट्रेमीन ये भी है। ठीक है, RDX जिसे बोलते हैं। फिर ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये नहीं है, ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ओके, अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका पूछा गया, क्या पूछा गया है कि भारत का कारण कह रहा है कि भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही बताई गई है। फिर कारण में दिया गया है, या वर्गीकरण मृदा के प्रकार, भौगोलिक एवं जलवायु दशा तथा फसलों की वृद्धि अवधि के आधार पर किया गया। तो आपका कथन भी सही है। ठीक है, तो दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, तो आपका ए वाला उत्तर सही हो जाता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों चमकता है भाई, तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि पूर्ण आपका आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला सवाल, यहाँ पर इसको मैच कराना है, सही आपको क्या करना है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो राउरकेला आपका किसके लिए फेमस है। राउरकेला आपका उड़ीसा में जाना जाता है। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में।
और अगर बात की जाती है फूलपुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में, जो आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाएगा? उर्वरक के लिए जाना जाएगा। ये तो सही दिया गया है। अच्छा, कह रहा है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो पहला वाला तो है, तो पहला वाला जिसमें नहीं है वो काट दो। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे अपने पास। चितरंजन अगर बात करते हैं, यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, रेल कोच फैक्ट्री है, तो अगर बात करते हैं तो ये तो सही हो जाता है, दूसरा वाला सही। फिर उसके बाद में विशाखापट्टनम में आपका पोत निर्माण होता है, तो आपका ये भी सही हो जाता है भाई। ठीक है, विशाखापट्टनम में क्या हो जाएगा? पोत निर्माण। राउरकेला में क्या हो जाता है? राउरकेला में आपका लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, इसके लिए नहीं जाता जाता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा, तो चौथा वाला तो नहीं होना चाहिए, तो चौथा जिसमें है तो यहाँ पर ये तो कट गया, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्यों भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 बनेगा। क्या बनेगा? 1 और 3 बनेगा। अच्छा, ओके। रेल कोच फैक्ट्री चितरंजन जो आपका है उसमें आपका और उसमें लोकोमोटिव इंजन मिलेगा। ओके ओके, तो 1 और 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, राज्यों में लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लवणी वाला राज्य कौन सा हो जाता है? सबसे ज्यादा लवणी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कौन सा भाई? गुजरात हो जाता है। अब यहाँ से कराएगा कि कौन सा युग्म साधारण टार्च शेल के टर्मिनल को बनाता है। सिंपल कोई साधारण सी टार्च शेल है, उसको आपको टर्मिनल को बनाएगा। कौन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं जिंक और कार्बन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जिंक और कार्बन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये दिया गया कथनों पर विचार करना और फिर पूछा गया कथन आपके कौन से सही हैं भाई। ठीक है, ओके, कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो देखो, कह रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम जो आपका क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर जो कह रहा है गन्ने की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ये तो बिल्कुल सही है। कपास की बृहत्तम कृषि के लिए आपका बृहत्तम क्षेत्र गुजरात नहीं महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि काली मिट्टी वहाँ मिलेगी। भारत में जूट और मेस्ता की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, ये भी सही है। तो 2 और आपके 4 वाला सही हो जाता है। अगला सवाल है, भारत में मैग्नीज अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कद्रमुख कर्नाटक, ये तो हमको सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ओके भाई साहब। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चलिए 41 पे बात करते हैं। यहाँ पे 42 नंबर पे बात करते हैं। 42 नंबर का सवाल कहता है आपसे कि भारत में विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में योगदान की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है तो यहाँ पर तापीय ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद में सौर ऊर्जा आती है, फिर जल विद्युत आएगी, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा भाई सबसे लास्ट में आती है, इतना ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा डी वाला उत्तर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और यहाँ पर संबंधित उनके स्थल दिए गए हैं। देखो, हम यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एक ही में उसमें कवर करा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर निधन, ज्ञान प्राप्ति, जन्म, प्रवचन, ये हम कर 4 क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन साथ में ही लपेटे जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। अगर बात करते हैं बुद्ध जी का जो प्रथम प्रवचन होता है वो सारनाथ में होता है भाई। ठीक है, इनका जन्म आपका लुम्बिनी में होता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति अगर बात करते हैं इनको बोधगया में होती है। निधन इनका कुशीनगर में हो जाता है। आप तो मैच करा लोगे भाई। ठीक है, आगे है मकर रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से कौन सा कंट्री है जहाँ से मकर रेखा आपकी नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा नहीं गुजरती है तो ये बोलीविया से नहीं गुजरती। कहाँ से? बोलीविया से नहीं गुजरती, बाकी अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील से गुजरती है। चलिए अगला सवाल। यहाँ पर कह रहा है कि आपका कौन से सही उत्तर, अच्छा कूट मिलाना है भाई। ठीक है, कूट मिलाना है। चलिए कूट मिला देते हैं। ठीक है, कूट मिला देते हैं भाई। ठीक है, कूट मिलाए जाएंगे।
चलो, तो जो आपका राजराजेश्वर जो मंदिर है वो आपको तंजौर में देखने को मिलेगा। तंजौर, ठीक है, तंजौर। विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम, ठीक है। शिव मंदिर भूमरा स्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, जहाँ पर पुस्तक दी गई है और इधर आपके लेखक लिखे गए हैं। फिर पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है, बिल्कुल सही है। वार्षवदत्ता जो है सुबंधु की है, ये भी सही है। फिर उसके बाद में ब्राह्मण वर्चस्व हलायुद्ध की है, सही है। विशुद्धि मग्न जिन सेन की नहीं है, ये विशुद्धि मग्न आपकी किसकी हो जाती है भाई? तो ये बुद्ध घोष की हो जाती है। किसकी? बुद्ध घोष की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे आपका कीर्ति कौमुदी पुस्तक इसकी सोमेश्वर की है। वार्षवदत्ता सुबंधु, ब्राह्मण सर्वस्व किसकी है? हलायुद्ध। विशुद्धि मग्न किसकी है? ये आपका अश्व घोष की हो जाती है। किसकी भैया? बुद्ध घोष की, सॉरी, किसकी? आपकी बुद्ध घोष की हो जाती है। अगला सवाल दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है? अच्छा खासा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। कह रहा है प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई, हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र के पेरू का हिस्सा है। अच्छा, तो ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं है भाई, ये किसका हिस्सा हो जाता है? इक्वाडोर का, ठीक है, इक्वाडोर का हिस्सा हो जाता है। किसका? इक्वाडोर का हिस्सा हो जाता है। चलिए, तो अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पर जैन ग्रंथ हैं और इधर आपके रचनाकार दिए गए हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ दिए गए हैं, इधर रचनाकार। देखो, कुछ कठिन सवाल दिए गए हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए और जहाँ से जो क्वेश्चन आप बीट कर पाओ। तो परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्र की किताब हो जाती है, ठीक है। श्लोक वार्तिक किसकी हो जाती है? श्लोक वार्तिक आपको देखने को मिल जाती है, विद्यानंद स्वामी की हो जाती है। फिर उसके बाद में द्रव्य संग्रह किसकी हो जाती है? नेमचंद्र की हो जाती है। फिर तत्वार्थ सूत्र किसकी हो जाती है? उमा स्वामी जी की हो जाती है, उमा स्वामी जी की हो जाती है। अगला सवाल दिया गया है, पवन और इधर आपकी कौन सी पवन आपके किस देश से संबंधित है? ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये अगर बात करते हैं, सेंटा एना जो है, सेंटा एना आपका कहाँ पर? दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली है, ठीक है, पवन है। फिर उसके बाद में हबूब आपका सूडान में चलती है, ये भी सही दिया गया है। फिर उसके बाद में यामो जापान में है, जापान में, ठीक है, जापान में चलती है। फिर उसके बाद में मिस्ट्रल की अगर बात करते हैं, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ये ठंडी ध्रुवी स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के आपके उत्तर पश्चिमी भागों में चलती है। स्पेन फ्रांस में मिलती है, ठीक है, तो स्पेन फ्रांस में मिलेगी तो आपका मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, बाकी यामो जापान, हबूब सूडान, फिर उसका सेंटा एना यूएसए में मिल जाएगी, बिल्कुल सही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब बात करेंगे 50 क्वेश्चन से, मतलब इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, हमने 50 क्वेश्चन इसमें लिए थे, लेकिन नेक्स्ट में हम 100 क्वेश्चन लेंगे। दूसरे सेट में भी ये कितने लेंगे? दूसरे सेट में हम 100 क्वेश्चन टोटल लेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हम दोस्तों आपका हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या? हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये रही है आपकी प्लेलिस्ट जो आपका SWD का है। यहाँ पर 40 वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिए गए हैं, जब 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के। अगर चैनल पे पहली बार है तो देख लेना, इसमें इसी से सारे के सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से ही आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर करवाए इसी वीडियो में, इसी उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे जाओगे ऊपर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।